Hello students of class 12th, I am Suman Jambal, your mathematics teacher. बच्चे today we will discuss the next integration form. Clear to all of you? कर रहे हैं हम chapter number 7 indefinite integral. Clear to all of you? तो बच्चे हम आज जिस इंटीग्रेशन फॉर्म की बात कर रहे हैं वो है इंटीग्रेशन ऑफ cos mx sin nx dx. Clear to all of you? तो cos mx sin nx dx. तो इस इंटीग्रेशन फॉर्म को जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमने जो cos x है और sin x है इनकी पार्स को चेक करना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो cos x और sin x है इनकी जो पार्स होंगी वो पॉजिटिव इंटीजर में होंगी, लेकिन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ऑड इवन दोनों में से. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमने जो पॉजिटिव इनकी पार्स है उनको चेक करना है. तो चेक द एक्सपोनेंट्स ऑफ cos x एंड sin x. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे? चेक द एक्सपोनेंट्स ऑफ sin x एंड cos x. sin x और cos x के एक्सपोनेंट्स को चेक करना बच्चे, उनकी पावर्स को चेक करना है. ठीक है, sin x और cos x. सेकेंड स्टेप में देखिए, सेकेंड स्टेप में सेकेंड स्टेप का फर्स्ट पार्ट है, अगर sin x की जो एक्सपोनेंट है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है देन यू पुट cos x इक्वल टू t. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ द एक्सपोनेंट ऑफ sin x इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, क्या लिखेंगे? इफ एक्सपोनेंट ऑफ sin x का जो एक्सपोनेंट है, मतलब sin x की जो पावर है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया. ठीक है, इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पुट किसको पुट करेंगे? किसको पुट करेंगे? अगर sin x का एक्सपोनेंट ऑड पॉजिटिव इंटीजर में है तो cos x को पुट करेंगे. पुट cos x इज इक्वल टू t पुट करना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेकेंड पार्ट, इस एक ही क्वेश्चन में आपने ये चेक करना है. ठीक है, अगर एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट ऑफ cos x, मतलब cos x की जो पावर है इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो उस केस में आपने sin x को t पुट करना है. तो पुट sin x इज इक्वल टू t, या हम ये कह सकते हैं जिसकी भी पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर होगी उसी को हम t पुट करेंगे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसी का थर्ड पार्ट, मैं यहां से रब कर रहा हूं इसको. ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट देखिए, अगर दोनों की पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो. ठीक है, इफ थर्ड पार्ट है ये, इफ एक्सपोनेंट ऑफ एनी वन, साइन और कॉस में से किसी भी एक का, इफ एक्सपोनेंट ऑफ दोनों का, मतलब सॉरी दोनों का, अगर दोनों की पावर जो है वो पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक्सपोनेंट ऑफ साइन x and cos x both have odd positive integer अगर दोनों की जो पावर है, दोनों की जो एक्सपोनेंट है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, sin x की भी और cos x की, पुट एनी वन ऑफ देम, किसी को भी आप t पुट कर सकते हैं. sin x को भी t पुट कर सकते हैं या cos x को भी t पुट कर सकते हैं. देन एनी वन ऑफ sin x और cos x. ठीक है, मतलब दैट इज पुट आइदर sin x इक्वल टू t और cos x इक्वल टू t. किसी भी एक को हम cos x या sin x, दोनों में से किसी भी एक को t पुट कर सकते हैं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट
जो हमारे पास फोर्थ आ रहा है वो है, अगर दोनों की पावर इवन हो तो क्या करते हैं उस केस में, अगर दोनों sin x और cos x दोनों की पावर जो है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर हो बच्चे, तो क्या करते हैं किसी sin x या cos x में से किसी एक को cos x और sin x की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे फोर्थ है ये हमारे पास, इफ द एक्सपोनेंट ऑफ बोथ sin x एंड cos x हैव, ठीक है, दोनों ही, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ बोथ sin x एंड cos x बोथ हैव इवन पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? दोनों के एक्सपोनेंट अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर में हो देन एक्सप्रेस करना है किसको, sin mx या cos mx, यहाँ cos mx एंड sin nx इन टर्म्स ऑफ किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस, कोसाइंस की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस कर देना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोसाइंस ऑफ मल्टीपल बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके इन दोनों को, ठीक है, हमने साइंस या कोसाइंस में कन्वर्ट, एक्सप्रेस कर देना है, उनके मल्टीपल्स में एक्सप्रेस कर देना है बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एक क्वेश्चन बेटा हम ले रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इवैल्यूएट इंटीग्रल cos क्यूब x sin क्यूब x cos 4x। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? cos 4x एंड sin क्यूब x dx। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्वेश्चन हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, sin 4x इंटू cos क्यूब x dx। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे sin की पावर ऑड है तो cos x को t पुट करेंगे, ठीक है, तो पुट cos x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट किया, जब cos x को डेरिवेटिव करेंगे तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑटोमेटिकली यहाँ से एक साइन बाहर निकलेगा, तो साइन एक्स dx क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस dt। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो i की वैल्यू हमारे पास देखिए यहाँ पे cos x को t पुट किया तो t 4 आ जाएगा, इनटू यहाँ पे साइन स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, cos 4x एज इट लिख लेते हैं, cos 4x, ठीक है, यहाँ से साइन स्क्वायर x और इंटू साइन एक्स dx। तो ये साइन एक्स dx है वो माइनस dt हो जाएगा, तो i आ जाएगा हमारे पास, देखिए t रेज टू पावर 4 इंटू ये जो साइन स्क्वायर एक्स है लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये बन जाएगा माइनस dt। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, तो बच्चे पुट करेंगे वैल्यू t, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू ये आ जाएगा t रेज टू पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर और साथ में ये माइनस साइन में बाहर ले रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पे dt आ जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देखिए यहाँ पे dt आ जाएगा, तो i की वैल्यू आ जाएगी माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे t रेज टू पावर 4 माइनस t6 और साथ में dt। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट स्टेप देखिए, i इज इक्वल टू, अगर हम अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन t रेज टू पावर 4 माइनस साइन dt प्लस इंटीग्रेशन t रेज टू पावर 6 और साथ में dt। क्लियर? करेंगे मल्टीप्लाई, इंटीग्रेट करेंगे सॉरी, तो क्या आएगा माइनस t रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस t रेज टू पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। t की वैल्यू, t हमने क्या लिया था, cos को t पुट किया था, तो बनेगा माइनस 1 अपॉन 5 cos 5t प्लस 1 अपॉन 7 cos 7t plus c. It is answer of this question. Clear to all of you? Thanks for watching.